Very good morning, all of you. Today we will start a chapter, vital statistics. So, what does vital statistics means? Vital means the important events happen in year, okay? And statistics means the scientific method in the analysis of numerical data, okay? And this is for the purpose of making rational decisions. Okay, so these two word vital statistics means the numerical record of marriages, births, sickness, death, by which the health and growth of community may be studied. Okay, so what is vital statistics? Vital statistics have been used to denote facts systematically collected and compiled in a numerical form of relating to derived from records of vital events. Okay, so vital statistics जो मेथड है उसको यूज़ किया जाता है सिस्टमेटिकली न्यूमेरिकल्स को रिलेट करके एंड कंपाइल करके रिकॉर्ड में रखने के लिए. ओके, सो किस किस चीज़ का रिकॉर्ड अब हम रख सकते हैं? तो वाइटल इवेंट्स इज़ लाइव बर्थ, डेथ रेट, fetal death, marriages, divorce, adoption, legitimity, recognition and legal separations. ठीक है, okay? So these are the vital events which we can record. And the definition is vital statistics provide a tool for measuring the dynamic of change which is continuously occur in population. Okay? So vital statistics एक टूल है जिसको कि हम एक डायनेमिक पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज फर्स्ट इज इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. Okay, so what we collect in the in survey or in any vital events that shows a fact, okay, that how much the particular population are there in a particular place, okay, or how much marriages happen in last 1 year, or same with death and the legal separations and all. Okay, so next is statistics converts the mass of numbers into useful information. Okay, so what are the numbers we collect as a numerical data in statistics is a useful information. Okay, next is it is used as machinery in health information system. So एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है उसका रोल क्या है? एक मशीनरी की तरह है जिसमें कि उसको बहुत बार प्रैक्टिस करके हम उसमें एक परफेक्शन लाते हैं. सो उसमें गलती का चांसेस नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज प्लान इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर फ्यूचर. ओके, सो जितने भी डेथ्स हुए हैं, जितने भी बर्थ हुए हैं, जितनी भी डिजीज़ रेट है, इलनेस रेट है, उन सबको इफ़ेक्टिवली स्ट्रैटेजाइज करके हम फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखते हैं. नेक्स्ट इज़ इट हेल्प इन प्रिडिक्शंस. ओके, यानी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास एक परफेक्ट न्यूमेरिकल डेटा हो पॉपुलेशन का. ओके, दैट मीन्स हाउ मच पॉपुलेशन इज़ देयर इन लास्ट 1 ईयर एंड उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज़ इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. ओके, सो कंपैरिजन कैसे फैसिलिटेट करेगा? फॉर एग्जांपल हम जो ओवरऑल पॉपुलेशन देखते हैं इन आवर कंट्री एंड इन अदर कंट्री, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द पॉपुलेशंस ऑफ बोथ द कंट्रीज. ओके, सो दिस इज हाउ इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स. दैट मीन्स why we what are the purpose of vital statistics? So first purpose is community health. For the sake of community health we do vital statistics. Okay, to describe the level of community health
to diagnose community illness and to discover solution to health problems. Okay, to describe the level of community health. That means हमें कम्युनिटी हेल्थ का जो लेवल है वो पता होना चाहिए, इसीलिए हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स करते हैं, हमें चाहिए होता है उसका रिकॉर्ड, या फिर टू डायग्नोज कम्युनिटी इलनेस. ओके, अगर कोई एंडेमिक डिजीज़ है, कोई एपिडेमिक डिजीज़ है, तो उसके बारे में हमें पता चले, उसका जो एक क्लियर पॉपुलेशन उसके अंदर कितने आ रहे हैं वो पता चले, इसीलिए भी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ एंड टू डिस्कवर सॉल्यूशन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई होने वाली है या फिर जो भी है या फिर होंगी, तो उन सब के सॉल्यूशंस को डिस्कवर करने के लिए भी हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प इन कम्युनिटी हेल्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट पर्पस इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. So it provide clues for administrative actions. Okay, when we have the exact vital statistics, हमारे पास एक एक्शन प्लान होगा कि कैसे हम, अगर कोई डिजीज़ एक्टिविटी है तो उसको हम उससे फाइट कर सकें. ओके, दैट्स वाई इट प्रोवाइड्स क्लूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड टू क्रिएट अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एक्टिविस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन. So it determine success or failure of specific health programs. So जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं उन सब का सक्सेस रेट और उन सब का फेलियर रेट, पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम का जो सक्सेस एंड फेलियर रेट है वो पता चले, इसीलिए भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स का होना ज़रूरी है. और अंडरटेक ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ वर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पर्पस. So legislative purpose is to promote health legislation at all levels. Okay, local, state and national level in all. Now next is governmental purpose. To develop policies, procedure at state and central level. तो जितने भी policies बनती है, governmental policies, चाहे जो भी policies बनती है, उन सबको के प्रोसेस है वो हर जगह पहुंच सके. ओके, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, दोनों जगह हो, इसीलिए भी जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है उसकी ज़रूरत होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो फर्स्ट यूज इज टू इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स. ओके, तो जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं उन सबका इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी होता है. ओके, कि वो जो हेल्थ प्रोग्राम आया है वो कितना इम्पैक्टफुल है ऑन पॉपुलेशन. ओके, सो इसके लिए नेक्स्ट इज़ टू प्लान फॉर बेटर फ्यूचर मेजर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल. सो फॉर फ्यूचर के लिए अगर कोई भी अगर एपिडेमिक डिजीज़ होगा तो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए. नेक्स्ट इज़ टू क्लियर द हेरिडिटी नेचर ऑफ डिजीज़. ओके, कि अगर कोई डिज़ीज़ है वो हेरिडिटरी है, नेचर में हेरिडिटी है कि नहीं, इस चीज़ की क्लियरिटी मिले, इसीलिए भी ज़रूरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ टू प्लान एंड इवैल्यूएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. सो जो इवैल्यूएशन होगा वो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट दोनों को लेकर के चलना होगा, इसीलिए भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स की यूज़ होगी उसमें. नेक्स्ट इज़ इट इज़ primary tool in research activities. Okay, when we do research activities related to community, we will have to need the vital statistics. That means we have had the perfect rate of death, birth, marriages, these type of events by which उसको यूज़ करके ही हम कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज़ है वो प्लान कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ टू डिटरमाइन हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. ओके, दैट मीन्स तो इंडिविजुअल है उसका हेल्थ स्टेटस क्या है उसको जानने के लिए भी हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन नेशन विद अदर्स. ओके, सो एक कंट्री में एक हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है उसको कंपेयर मतलब उसको दूसरे नेशन से कंपेयर करने के लिए भी जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है उसका होना ज़रूरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ जनरल यूजेस. ओके, या दैट मीन्स
अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक एंड द ऑफिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है उसका जनरल यूज़ क्या क्या होगा. सो फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डायग्नोज, टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ. ओके, सो कम्युनिटी हेल्थ की क्या लेवल चल रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. नेक्स्ट इज टू डायग्नोज कम्युनिटी इलनेस. ओके, सो जो कम्युनिटी इलनेस कोई है, अगर कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम है कोई, तो उसको डायग्नोज करने के लिए. टू डिस्कवर सोल्यूशन टू हेल्प द प्रॉब्लम्स. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड हो तो उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए. टू डेवलप प्रोसीजर्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टेक्निक्स such as recording and systematic sampling using skills. Okay, if we are doing any procedures, then we have it's all plan. Okay, इसका definition, इसका classification, techniques सब कुछ एक recorded and systematic skills के through होना चाहिए. Next is to determine priorities for health programs. Okay, that means जिसके health programs अगर कोई है तो वो एक priority wise होनी चाहिए. Okay. Next is to find clues for administrative actions. Okay, so for the purpose of administrative actions, vital statistics needs to be there. To know met and unmet needs. Okay, जितनी भी ज़रूरती नीड्स है और जितनी भी ऐसी नीड्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उन दोनों को पूरा करने के लिए, उन दोनों को अच्छी तरीके से जानने के लिए भी हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. टू डिमांड पब्लिक सपोर्ट फॉर हेल्थ वर्क. ओके, यानी कि जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वर्क्स है उसको अच्छे तरीके से हर किसी का सपोर्ट मिले, पब्लिक का स्पेशली, तो इसके लिए भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स का होना ज़रूरी है. एंड टू डिटरमाइन सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम्स. ओके, दैट मीन्स सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स इज देयर. देन to compare local, national and international health status of the people. Okay, so in the comparison of both local and national and international health status, we needs to have the vital statistics with us. Okay, the next is sources of vital statistics. That means in which ways we can have the vital statistics. Okay, so here we have two sources in general. Okay, so sources in general, and next is sources of vital statistics. Okay, so first we will do sources in general. So first, the vital statistics, that how we do vital statistics is census. Okay, so census is total process of collecting, compiling and publishing demographic, economic, social data pertaining at specific times. Okay, so census क्या है? पूरा प्रोसेस है जिसे कि हम जो पब्लिक पॉपुलेशन है उसकी कलेक्शन करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं. दैट मीन्स उसको हम अच्छे से उसकी एडिशन करते हैं, देन उसको पब्लिश करते हैं डेमोग्राफिक डेटा को, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा पर्टेनिंग एट स्पेसिफिक टाइम. ओके, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही जो सेंसस है वो होता है. ओके, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स. ओके, सो वट एवर वाइटल इवेंट्स हैपन in last 1 year, that must be registered in a list. Okay, so क्या क्या रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, कौन से वाइटल इवेंट्स के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? तो लीगल रजिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द occurrence of vital events. Okay, so live birth, death, fetal death, marriages, adoption and legal separations. So these are the vital events that in which their registrations must be happen in governmental record. Okay, now next is sample registration system, which is SRS. So SRS means to provide reliable estimates of birth and death rate in every 6 months by investigator and supervisor. So जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं या फिर जो सुपरवाइज़र होते हैं वो खुद जितनी भी बर्थ रेट, जितनी भी डेथ रेट होती है इन एवरी 6 मंथ्स. ओके, इन एवरी 6 मंथ्स वो खुद जा करके इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट इज सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़. ओके, यानी कि जितनी भी डिजीज़, जितनी भी इलनेस लास्ट 1 ईयर में
या फिर एक गिवन रिकॉर्ड में है, उन सब का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए. ओके, सो इट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लक्चुएशन इन डिजीज़ एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो अगर हम किसी डिजीज़ की नोटिफिकेशन हम चाहते हैं तो उसके लिए उसका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा, उसका हॉस्पिटल्स या फिर कोई नर्सिंग होम है तो उन सब का रिकॉर्ड्स अच्छे से मिल जाएगा. ठीक है, तो ये रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें कोई डिजीज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन क्या है वो पता चले. ठीक है, फ्लक्चुएशन इज़ दैट मीन्स कौन सा डिजीज़ कितने मात्रा में या फिर कितने ज़्यादा फैल रहा है. ओके, दैट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा केसेस है मलेरिया का तो वो क्या होगा, उसका फ्लक्चुएशन रेट क्या होगा. दैट मीन्स वो किस टाइम में सबसे ज़्यादा पीक पे था और किस टाइम में वो उसका जो लेवल है वो नीचे आ गया था. देन अगेन वो फिर पीक में गया, देन फिर अगेन वो नीचे आया. दैट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड फ्लक्चुएशन. ओके, सो it also provides early warning about new occurrence of outbreak of disease. Okay, मीन्स अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया मलेरिया का, दैट मीन्स अगर हमें पता चलेगा कि कितनी अकरेंस हुई है इस डिजीज़ इस प्रॉब्लम की, तो हमें पता चलेगा कि इसका आगे जाकर के फ्यूचर में इसका क्या आउटबर्स्ट होने वाला है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान आवर और वी विल हैव ऑल द ड्रग्स दैट इज़ नीडेड फॉर द पर्टिकुलर डिजीज़. ओके, so next is hospital records. So hospital records is when a person admits in hospital, then their basic information must be there. For example, their age, their sex, their time of interval, their diagnosis and their occurrence of disease at the time and when it ends. Okay, so ये क्या है, एक records जो कि एक hospital records में होना चाहिए. Okay, so it provides information about age, sex, diagnosis, time, interval and occurrence of hospital admissions and distribution of patient according to different social and biological characteristics. ठीक है, so अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हमें पता चलेगा कि जो पर्सन है उसको सोशली एंड बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या क्या होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज डिजीज़ रजिस्ट्रेशन. Disease register. Okay, so morbidity register and list not only certain diseases condition but also provide information about duration of illness and case fatality and survival. Okay, अगर disease register है हमारे पास तो हमें पता चलेगा कि कौन सा disease का information क्या है. that means उसका डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है तो वो कितना होगा, उसका ड्यूरेशन इलनेस का कितना था, कितना फेटल रहा है. ठीक है, यानी कि कितना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ रहा है वो, और उसका सर्वाइवल चांसेस कितना है और कब तक का है. ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट इन डिजीज़ रजिस्टर. सो नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइलेंस. इट इज़ अ सिस्टम यूज्ड टू रिपोर्ट on the occurrence of new cases. Okay, that means whenever a new disease happens, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो एज ए न्यू केसेस कि अगर ऐसा कोई डिजीज़ अकर हुआ है तो उसकी जो रिकॉर्ड है वो सीधे वो सीधे एक सर्वाइलेंस के तौर पे रजिस्टर हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ एपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइलेंस. लास्ट इज अदर हेल्थ रिकॉर्ड्स. सो इट इंक्लूड्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, पॉलीक्लिनिक्स, MCH centers, school health records, diabetic and hypertensive clinics, etc. So okay, so these are the other records that is also there for the sake of vital statistics. Okay, next topic is sources of vital statistics. Okay, the first one we just done is the general sources. Okay, now we will do exactly what we need is the sources of vital statistics. So there is two sources. First is health survey that we know very well about it. Okay, survey are carried out for epidemiological diseases. सो हमें पता है सर्वे क्या होता है. हम एपिडेमियोलॉजिकल अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी सर्वे के लिए ओके या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है ये जानने के लिए हम हेल्थ सर्वेज भी करते हैं. सो सर्वेज आर कैरिड आउट फॉर द एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज़ इन द फील्ड बाय विच प्रैक्टिशनर टू फाइंड द इंसिडेंस. ओके, यानी कि जहाँ पे भी कोई इंसिडेंस रेट मिला है हमें, कोई भी डिजीज़ न्यू मिला है तो उस चीज़ को जानने के लिए या उस चीज़ को फाइल करने के लिए हम हेल्थ सर्वे करते हैं. सो the prevalence of disease
एंड द सिचुएशन इन अ कम्युनिटी। ओके, सो उस डिजीज़ का क्या इंसिडेंस रेट कितना है, उसका प्रिवलेंस रेट कितना है, यानी कि कितने लोगों में अभी तक वो चीज़ हो चुका है, एंड पूरे कम्युनिटी का क्या सिचुएशन है। ओके, तो ये जानने के लिए हम हेल्थ सर्वे करते हैं। द स्टडी द मेरिट्स ऑफ डिफरेंट मेथड अडॉप्टेड टू कंट्रोल डिजीज़। ओके, सो ये क्या है, ये जो हेल्थ सर्वे है इसका ये मेरिट है कि हमें पता चलता है कि डिजीज़ है वो कब अडेप्ट किया गया था और इसको कितने टाइम में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, हेल्थ सर्वे है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। ओके, यानी कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो हमें हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर से मिल जाएगा एज अ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। सो रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एज अ रूटीन इन रजिस्टर्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर वेरियस पर्पस। ओके, सो जो भी अगर कोई न्यू एडमिशन जाता है हॉस्पिटल में या फिर कोई भी हेल्थ सेंटर में, तो उसका एक रूटीन रजिस्टर एज अ रूटीन रजिस्टर में एंट्री हो जाता है, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ताकि अगर आगे जा कर के हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से मिल जाए। सच एज वाइटल स्टैटिस्टिक्स लाइक बर्थ, मैरिजेज एंड डेथ्स इन हॉस्पिटल। ओके, सो वो वाइटल चीज़ें क्या होंगी कि कितनी बर्थ्स हुए हैं पर्टिकुलर हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में, कितने मैरिजेज हुए हैं या कितने डेथ हो चुकी हैं। द डेटा चेंज इज एनालाइज्ड टू असेस चेंजेस इन द डिजीज सिचुएशन इन द कम्युनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज okay, so here we finish our sources of vital statistics. Next topic we will do in the other video. Thank you.